की इस खुशी के मौके पर तुम्हारे आंखों में आंसू ये शोभा नहीं देते हैं यार। स्वामी, आप तो जानते हैं कि मेरी माँ नहीं है। पिताजी ने मुझे पाला था, आज उन्हें छोड़कर आपके घर आ गई। उनका कौन ख्याल रखेगा? हमारे सिवा उनका कोई नहीं है। बस उन्हीं की याद आ रही थी। प्रिया, बहन बेटी पराया धन होती है। वो जहाँ पर जन्म लेती है वहाँ उसका गुजर बसर नहीं होता है। एक न एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी दूसरे का घर सजाना पड़ता है। और रही तुम्हारे पिताजी की बात, तो तुम्हारे पिताजी की खबर हम प्रतिदिन लेते रहेंगे। अगर उन्हें कोई कष्ट होगा तो तुम्हारी हवेली से उठाकर हम अपनी हवेली पर लेकर आएंगे और हम दोनों लोग मिलकर उनकी खूब सेवा करेंगे। अब तो खुश हो ना, तो फिर मुस्कुराओ। प्रिया, आज शर्म कर रही हो। इतनी शर्म तो उस दिन नहीं किया था जब हमारी तुम्हारी पहली बार मुलाकात हुई थी। तो आपने अपने मुखारबिन से बड़े सरल लफ्ज़ से कहा था कि हम आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपकी दुल्हन बनकर आपके घर जाना चाहती हूँ। और जब आज हम तुम्हें ब्याह करके अपने घर लेकर आए हैं तो आप शर्म करके इतनी दूर खड़ी हो। जरा ये चेहरे से पर्दा तो हटाओ यार। ए जानम, जिस तरह आज मुस्कुरा रही हो इसी तरह हमेशा मुस्कुराती रहना। कभी मुझ पर नाराज मत होना। और तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझ पे खफा न होना। पोस्टमैन, बोलिए क्या काम है? जी हाँ, मैं उनका छोटा बेटा मंजीत सिंह। लेटर? पोस्टमैन, जाइए गेट पर हमारा वॉचमैन होगा और उससे अपना खर्चा ले लेना। फिर कौन है? डरिए नहीं, वो बंधा हुआ है। हो सकता है कि हमारा वॉचमैन अब आ गया होगा, जाकर उससे अपना खर्चा ले लेना। बंधा नहीं होता तो तुम अंदर कहाँ आ जाते। स्वामी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कितनी रात गए, ये खत कैसे आया? यही तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन देखते हैं प्रिया की कैसा खत है। देखिए इसमें क्या लिखा है। क्या हुआ, आप इतना खामोश क्यों हो गए? ऐसा क्या लिखा है इसमें? आप जानना चाहती हैं? बोलिए ना। कि इस खत में क्या लिखा हुआ है? बोलिए तो सही। प्यार ये कत्ल का
जाना पड़े। एक निर्दोष की जान बचाना मुझे, कर बहस उसको मुझको छुड़ाना पड़े। उसको मुझको छुड़ाना पड़े। प्रिया, एक गरीब इंसान के ऊपर झूठा कत्ल का केस लगा हुआ है और कोर्ट से मेरा बुलावा आया है। मुझे आज ही और इसी वक्त जाना पड़ेगा। स्वामी, आप कैसे बात कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि इंसान के जीवन में सिर्फ एक बार ये रात आती है और आप जाने की बात कर रहे हो। हाँ प्रिया, मैं जानता हूँ कि इंसान के जीवन में सिर्फ एक दिन ये रात आती है, लेकिन प्रिया वो गरीब इंसान है। हो सकता है कि वो घर का गार्जियन हो, उसके पास छोटे छोटे मासूम बच्चे हों। अगर उसे फांसी की सजा हो गई तो उसके बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे, कटोरा लेकर गली गलियारों में भीख मांगेंगे, एक टुकड़ा रोटी के लिए भूख प्यास के मारे तड़प कर मर जाएंगे। तो ये बतलाइए प्रिय कि हम उस गरीब इंसान की जान को बचाएं या कि अपनी इस खुशी की रात को देखें। ऐसा मत कहिए स्वामी, आप अपना फर्ज निभाइए। हम अपनी ये खुशी की रात तो फिर कभी मना लेंगे। अगर उस इंसान की जान चली गई तो उसकी जान तो वापस नहीं आएगी, फिर उसके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे वो, और हमें बद्दुआ देंगे। हमें उन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों की बद्दुआ नहीं लेनी है। आप भगवान के लिए चली जाइए, उसे बचा लीजिए। वाह प्रिया वाह, आज आप पर मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि आप जैसी पत्नी मुझे मिली है। और फिर प्रिया, सिर्फ 3 दिन की बात है। आज जाऊंगा और कल कोर्ट के अंदर पहुंचकर बहस करके उस गरीब इंसान की जान को बचाकर परसों अपनी हवेली पर मैं वापस आ जाऊंगा। और ये खुशी की रातें हम लोग फिर मना लेंगे। अगर नहीं जाऊंगा तो यही सोचेंगे कि काश अगर वकील साहब आगे होते तो हमारे पिताजी की जान बच गई होती, आज हम अनाथ नहीं होते। स्वामी, जितनी जल्द फैसला हो जाए आप शीघ्र ही चले आना। घबराइए नहीं प्रिय, हम बहुत जल्द आएंगे। ठीक है स्वामी। प्रिय, हम लोगों की नसीब देखो कि जब इस दिन मुलाकात हुई तो हम दोनों के बीच हमारा वॉचमैन था, और आज जब मिलन की रात आई तो हम दोनों के बीच का दुश्मन ये लेटर बन गया है। लेकिन प्रिया, हम लोगों ने प्यार किया है। प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद ही करेगा जहां।
मंजीत की माँ को बुला करके ले आओ। सावित्री, जब तुम चलती हो नहीं तो ये धरती कांपने लगती है। मैं तो डर गया था कि मेरे सर पे कोई बला आ रही है क्या। ए भगवान, मेरे बात अच्छी लगती ना। अरे यार, मैं समझा रहा हूँ। अरे आहिस्ता चलो, पैर पटक करके जमीन पे मत चलो, नहीं तो मरोगी नहीं। तो जो कबर है नहीं, कबर ग्रेव जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रेव, वो तेरे पसलियाँ को तोड़ दे के इकट्ठा कर देगी। आहिस्ता चलो, पैर पटक करके न चलो। देखो, कुछ कहने के लिए बुलाया तुमको। ये जो प्रताप सिंह की बेटी प्रिया है, ये जब से हमारे यहाँ बहू बन करके आई है, ऐसा लगता है हमारे घर में कोई लक्ष्मी आ गई है। ये लड़की नहीं है, ये साक्षात कोई देवी है। अभी मैं क्या बताऊं यार, जब महल के अंदर अपने पैर रखता हूं नहीं, मेरे को अजीब सी खुशबू मिलती है। ये देवी है कोई। एक और बात बताएं, बहू के कदम पड़ते ही हमारे बेटे मंजीत को एक न्यू ऑफर मिल गया है। दिल्ली गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट, कोई बेचारा गरीब इंसान फंसा दिया गया, केस फंसाया गया है, बहुत ही जघन्यात्मक केस में फंसा दिया गया है। उसके सारे पटिशन खारिज कर दिए गए हैं। एक मर्सी पटिशन जो नेशनल फादर के यहाँ पेंडिंग में है, उस लहर को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है। अब देखना वो कैसे हमारा बेटा उस बच्चे को बचाएगा। स्वामी जी, मैं क्या सुन रही हूँ? घर के अंदर नई नई बहुरिया आई है और बेटे की सुहाग रात है, और बेटा गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए। हाँ यार, उसे बहुरिया के साथ समय बिताना चाहिए। यार, जब तू बोलती है तो मैं कंफ्यूज, तेरे मुंह से हवा निकल रही है कहीं और से निकल रही है। मैं तो भूल ही गया था कि बेटी को सुहागरात मनाना बहुत जरूरी है। अगर कोई गरीब मरता तो मर जाने दो, गरीबों की ना तो कोई इज्जत होती ना उनकी कोई जिंदगी होती। ये तो सब रईसों की होती है। अरे नालायक, तेरे भेजे में गोबर आ गया है क्या? मैं खेत की बात करता हूँ, तू खलिहान की बात करती है। तेरे बेटे को सुहागरात मनाना जरूरी है। अगर वो बेचारा गरीब लड़का मारा गया, अगर उसकी फांसी हो गई, अगर उसके घर में कोई मेंबर्स वगैरह उसके ऊपर डिपेंड करते होंगे, तो उसका क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा तूने कभी? अरे ये दुनिया है, मरती जीती रहती है, किसको किसको बचाए ठेका ले रखा मेरे। अरे चुप हो जा, नालायक, मेरा भेजा खाती है तू। न जाने कहां से मेरे नसीब में लिखी थी। जरा सोचो मैं क्या गलत कहती हूँ। घर के अंदर नई नई बहुरिया आई है और बेटे की सुहाग रात है। अगर बेटा बहुरिया के साथ में रात में समय नहीं बिताएगा तो बहुरिया जाएगी अपने मायके, सखियों सहेलियों से क्या बताएगी? रात में दूल्हा भाग गया था, दूल्हा भाग गया। पता नहीं कहाँ से भाषा सीख करके आई है। मैके वाला सिखाया क्या? यही बाकी रहेगा, इसको भी पूरा कर। इसका मतलब शादी में जब आई है तुम्हारे यहाँ और यहाँ से वापस माके गई होगी तो मोहल्ले में सारा दिन मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती है कि राणा साहब ने हमारे साथ कौन कौन सा खेल खेला है। अरे बाप रे बाप, धन्य हो सावित्री, धन्य हो। अगर कोई इंसान एक चिड़िया को पाल लेता है तो वो चिड़िया अपनी स्वामी की आवाज में कुछ दिनों में बोलने लगती है, और तू सारी 2 बच्चे की माँ होकर के आज तक अपने राणा को नहीं पहचान पाई। ऐसी गंदी गंदी बातें कर रही है। मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहता। सुन, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पे, और मेरे जाने के बाद तुम पूरा समय अपना बहू के साथ में दोगी, क्योंकि वो नई नवेली है, मंजीत है नहीं घर पे, उसका जीने उबने पाए। स्वामी जी आप चिंता ना करें, वो बहू नहीं मेरी बेटी है। मैं इतना प्यार करूंगी उससे, इतना प्यार करूंगी, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि मुझे ऐसी सासू माँ मिलेगी।
आपके आने के बाद कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगा, आप चिंता ना करें। मैं जानता हूँ कि तुम इतनी बड़ी गलती कभी करोगी भी नहीं, क्योंकि तुम मेरे को भी जानती हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। मैं वो जहरीला सांप हूँ, अगर जरूरत पड़ जाती है जहर को पी लेता हूँ, अगर वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। अगर कोई शिकायत मेरे को मिल गई तो ऐसा जहर उगल दूंगा कि तेरा ग्लो एंड ब्राइट फेस, गोरा चिट्टा चेहरा है नहीं, ये श्यामलता में बदल जाएगा। ओके, हो जाती तुम्हारा खटिया चली जाता है, तीर्थ यात्रा तुम्हारा लौटे के रोजी न होते हो, मैं सोए उठते हो, चार के खाने चले जाते हो। देखा था भैया हरा दो लड़का के महतारी हो गए ना, तक का तारीफ इतना कबो न भाई हमार, और ऊपर तक वह बिटिया चली आओ तो बताओ था देवी आ लक्ष्मी आ बोलत खुशबू आ, हमारे बोले से गंधा है जा है? अब जा राणा सिंह तीर्थ यात्रा करा, अब घर के तीर्थ यात्रा सावित्रा सिंह करी है, देखा करूँ हाल करी था तो है बहुरिया कहे दासी खुश रहो मटक कला। अभी तक कहाँ थी रे? पोछा लगा रही थी। पोछा लगा रही थी? जी मालकिन। इस समय पोछा लगाने में ज्यादा ध्यान दे रही है। क्या करो मालकिन, साफ सफाई तो भी करनी काम है। करती हो, हवेली के पीछे लौंडा फंसाती हराम जादी कहीं की। यहाँ से जाओ मेरे बहुरिया के बेडरूम में, जी उससे बोल दोगे तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही। चलो ठीक है मालकिन, जा रहे हैं। निकाल यहाँ से, दिन चाल बदलती जाओ। कहीं की तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई कि देख तेरी बिटिया का रिश्ता इस हवेली के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन वो हराम ज्यादा कचरा का डिब्बा जबरदस्ती मेरी हवेली में फेंक कर चला गया। उसकी क्या बात थी रे? इस हवेली के सपने देख रहा था तेरा बाप कि अपनी बेटी को दुल्हन बना करके राणा सिंह की हवेली में पहुंचाएंगे, सावित्री सिंह के रहते हुए, और यहाँ पर जेवराज पहन करके रानी बनकर बैठी क्यों रही? कभी सपने में सोची थी ऐसी हवेलियों में कदम रखने के लिए? सारे जेवराज उतार तेरे बाप प्रताप सिंह ने बनवाए, उतार सारे जेवराज हरामजादी। आपको जेवराज चाहिए? हाँ जेवराज चाहिए मुझे इन जेवरों की कोई जरूरत नहीं है माँ, आप सारे जेवर ले लीजिए, मुझे सिर्फ मेरे पति के पास रहने दीजिए माँ। पति के साथ? मैं उनके चरणों में रहना चाहती हूँ, मुझे जेवर नहीं चाहिए, ले लीजिए आप। तेरा बाप इतना बड़ा सपना देख रहा, जमीन पर रहकर आकाश की ख्वाब देख रहा, छोटी बू बड़ी बात है। सारे जेवरात उतार हरामजादी तेरे बाप प्रताप सिंह ने बनवाए हैं। तो क्यों रे चंडालिनी, कुल की तू धातनी, क्यों रे चंडालिनी? क्यों रे चंडालिनी, कुल की तू धातनी, आज मुझको सिखाने यहाँ आ गई, मुंह दिखाने के काबिल ना संसार में नष्ट परिवार करे यहाँ आ गई। हाँ मुंह दिखाने के काबिल ना संसार में नष्ट परिवार करने बड़ा सावित्री सिंह का अपमान हुआ,
इतनी बड़ी मैं रंडी कहलाई, ये बताइए मैं रंडी हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। हराम जादे सिर्फ तेरी वजह से। अगर अपने बाप को रिश्ता लेने के लिए नहीं भेजता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते मुझे। क्यों ऐसा कह रही है? खा कसम मैं हाथ जोड़ूं तेरे। रहम की भीख नहीं मिलती सब किस्म के पास। मैं हाथ जोड़ूं तेरे, इस तरह हंसी तुम मुझ पे जाओ नहीं, इस तरह हंसी तुम बेटे की शादी कहीं और हुई होती तो दहेज से मेरी हवेली भर गई होती। क्या लेकर आई है रे? यही सूरत दिखलाने के लिए? सावित्री सिंह को सूरत से प्यार नहीं है, दौलत चाहिए दौलत। क्या सपना सजा कर रखी थी दिल के अंदर रे? माँ, कोई बेटी बहू बनकर आती है तो ऐसा आराम करने के लिए नहीं माँ, वो तो सिर्फ एक दासी बनकर आती है, रानी बनकर बैठेगी जो सब दिन सेवा ही करती है माँ। धर्म की मैया मुझको